मेरी इस कविता में मैंने महाभारत और रामायण दोनों के ऐसे पात्रों को लिया है जो मेरे लिए हीरो हैं, नायक जैसी मैं कल्पना करती हूँ। जैसा मुझे लगता है हम लड़कियां सोचती डार्क टॉल हैंडसम एक नायक की छवि रहती हीरो की। जी। लेकिन मेरी छवि थोड़ी अलग है, तो मैंने उसी जी। को लेकर लिखा है। जी। नायक वही जो सत्य को स्वीकार करता है, हो गलत गर कोई बात तो प्रतिकार करता है। किस काम के वो पितामह जो मौन बैठे थे कुल प्रमुख लेकिन वो बन के गौण बैठे थे। लुट गया सब द्यूत में जो भी रहा वर्चस्व था, यज्ञ सेनी बच गई अब दांव पर सर्वस्व था। पासे शकुनी के कुछ यूं चाल चल गए, अनभिज्ञ पांचाली के आंचल को भी छल गए। ऊपर उठाकर हाथ है गोविंद पुकारी, आओ हे गोविंद रखो लाज हमारी। एक वस्त्र के टुकड़े के बदले जो वस्त्र का अंबार करता है, मृत आत्मा में धर्म का संचार करता है। नायक वही जो सत्य को स्वीकार करता है, वो गलत गर कोई बात तो प्रतिकार करता है। हर के सिया को साथ अपने ले गया लंकेश, करता कभी अट्ठाह से कभी खींचता था केश। प्रिय से विलग हो बिलखती व्याकुल सिया को देख, वृद्ध जटायु के मन में लग रही थी ठेस। जानता था वो लंकेश को न हरा पाएगा, मृत्यु के मुख में शीघ्र ही वो समा जाएगा। लेकिन लड़ा वो, श्वास जब तक वश में उसके थी, जर्जर से होते पंखों में शक्ति जब तक थी। लंकेश का हर वार भी वो सहज सह गया, सिय को बचाने हेतु उसका रक्त बह गया। लड़ता रहा वो, जबकि ये रण न उसका था, लेकिन धर्म की रक्षा का पावन क्षण ये उसका था। दे दिया संदेश प्रभु को सीता के हरण का, मिली गोद प्रभु की न भय था मृत्यु के वरण का। धर्म की रक्षा के हित जो मृत्यु से भी आंखें चार करता है, नायक वही जो धर्म को अंगीकार करता है, मृत आत्मा में धर्म का संचार करता है, हो गलत गर कोई बात तो प्रतिकार करता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। कर्तव्य का थैंक यू। निर्वहन ही धारणाएं हैं और धारणाएं ही धर्म हैं। और जो अपने कर्तव्य का सही रीति निर्वाह करता है वो आपकी नजर में, आपके दृष्टिकोण में नायक है। जी बिल्कुल। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बहुत ही अच्छा सुंदर संगम था, क्योंकि महाभारत और रामायण यही दो हाँ। महाकाव्य हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा सुना जाता है, पढ़ा जाता है भारतवर्ष में। हम्म। और इन इन पात्रों से हम सभी भली भांति परिचित हैं। मगर इनमें हाँ। भी एक विशेष दृष्टिकोण देख करके जो बात, ये जो मैसेज आपने दिया, वो मैसेज बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर। वाह। पिंकी जी, आप सोशली भी मेरे ख्याल से काफी एक्टिव हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन एक बात नजर में आई कि कहीं, फिर वैसे भी पिछले 2 सालों से हम कोरोना हाँ। काल से गुजरे हैं, और ऐसे में बहुत हीरोज निकल करके आए हैं, हिडन हीरोज, सोशल हीरोज। राइट। मैंने हिडन देखा हीरोज। कि शायद कहीं आप भी उस सेवा कार्य में सहयोगी बने हैं, और शायद एक रोटी बैंक चलता है और उसमें आप जुड़े हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है। रोटी बैंक में तो बहुत बहुत छोटा छोटा काम करती हूँ मैं, बहुत उसको मैं, मुझे नहीं लगता कि बताने भी जैसी चीजें हैं वो। पर चूंकि आपने प्रश्न किया है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर ये सोचेंगे कि किसी दिन हम बहुत अमीर हो जाएं तब हम ये दान करेंगे वो पुण्य करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इतना हम सोच के बैठ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम 5,000 रुपए महीना भी कमाते हैं या हम 50,000 रुपए महीना भी कमाते हैं, तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा, कुछ दान करें, कुछ पुण्य करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं सोचे कि जब हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, वेल टू डू हो जाएंगे, 2-3 बंगले हो जाएंगे तब कुछ करने की सोचे, तो वो इतना ऐसे नहीं सोच के करना चाहिए। तो जो मुझसे बन पड़ता है, मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अगर वैसे भी जरूरत के हिसाब से चलने का ही मेरा जो नियम है वो यही है, तो मैं उस हिसाब से जो मुझसे बन पड़ता है कि हाँ, तो मैं जुड़ जाती हूँ ऐसी जगहों से, थोड़ा थोड़ा करके वापस बैक बैक स्टेप हो जाती हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी गुंजाइश है, तो मुझे मेरे मन को खुशी मिलती है, मुझे लगता है चलो ठीक है, कुछ कर पाए हम। तो ऐसे ही छोटी और भी रोटी बैंक के अलावा भी, मतलब जहाँ मुझे लगता है, जैसे हमारे नवोदय विद्यालय की
एक लड़की है मेहंदीपुर बालाजी में, वो वृद्धाश्रम चलाती है। तो जी, मुझे पता चला, हम लोगों का ग्रुप है एक, उसमें उन्होंने डाला कि मेरे मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी से कुछ माँगने की। लेकिन एक तो 2 साल से कोरोना की मार, ऊपर से मेरे जो उनके वृद्धाश्रम में जो 30 लोग हैं, तो उन्होंने बोला मेरी सर्दियों की तैयारी थोड़ी कम अच्छी है, अगर जो भी मेरे आप लोग मेरे भाई-बहन जो भी मुझे मदद करना चाहें, तो आप मुझे सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो एक एक तो नवोदय का था, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है पीछे हटना और रेसिस्ट करना खुद को कुछ कर देने से। तो ऐसे 2-3 छोटी-छोटी जगह जहाँ पे भी लगता है, मैं मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ कि कुछ थोड़ा देना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्थडे है तो बस हमको ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ लो और कुछ देना भी सीखो। तो ऐसे छोटा बहुत कम-कम कर पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं बहुत और बहुत अच्छी चीज़ें करूँ जीवन में। जी, जी, जी। देखिए, मैं बिल्कुल मैं आपके उत्तर से बहुत मुझे अंदर से कितनी प्रसन्नता हो रही है, मैं बता नहीं सकता। बात बिल्कुल सही है कि ये बात जताने की नहीं होती और आपने जताया भी है। हाँ। आप वो कहीं से किसी ने कुछ मेंशन किया था और मुझे दिखाई दिया, तो मुझे समझ में आया और उसके पीछे देखिए इंटेंशंस बड़ी प्योर हैं। आपने कितनी सुंदर बात कही कि बहुत अमीर हो जाएँ, उसके बाद हम देना शुरू करें, उसका दे इंतज़ार ही नहीं नहीं करना। पाएँगे। हाँ, जो जो हमें मिल रहा है हमारे हिस्से का और हमारे हिस्से में से ज़रूरतमंद के थोड़ा हिस्सों का निकालना। निकालना, ये भी राइट। धर्म है। मैं कहता हूँ मैं समझता हाँ, हूँ कि ये भी धर्म है और इस धर्म राइट। का न केवल आप निर्वाह कर रहे हैं, बल्कि आपने जैसे अभी अपने शब्दों में ही कहा कि अपने बेटे को भी आप सिखाते हैं। तो हाँ। मैं समझता हूँ कि घर में एक बेहतर माँ होने का इतना सुंदर कर्तव्य और क्या हो सकता है। क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पोस्ट जो थी वो अथर्व के नाम की ही थी, उसका जन्मदिन था हाँ, और आपके रोटी बैंक के हाँ, किसी सदस्य ने ही मेंशन करते हुए, आपका मेंशन हाँ, करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी थी अथर्व को। हाँ। और ये बात मुझे मेरे बेटे को बोलना नहीं पड़ी उस दिन, कि बेटा तुझे अपने सेविंग्स में से देना पड़ेगा। उसने मुझे, वो हम लोग को बातें करते सुनी है उसने कि ऐसा कुछ है, रोटी बैंक है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको उसमें कुछ करना चाहिए, हमको करना है, और लोगों को बता रहे हैं, पता है एक ऐसी भी जगह है, तुम लोग को करना हो तो तुम भी करो। तो वो उसने सुन रखा था। जब मेरा हुँ, बर्थडे के बाद उसका बर्थडे जब आया, तो उसके पहले वो खुद ही बोल दिया कि मम्मा मैं भी करूंगा, मेरे गुल्लक में से आप मेरे गुल्लक में से कॉन्ट्री करूंगा मैं। तो मुझे उसको बोलना ही नहीं पड़ा, और उसने मन से ही करा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अब अगर ये बच्चा खुद बोल रहा है तो मैं इसको मना नहीं करूंगी, मैं उसको बोलूंगी बिल्कुल कि ठीक। करो, क्योंकि आज हम मना करेंगे तो फिर ये क्या बात हुई, वो सीखेगा कैसे। तो मैंने खुशी खुशी उसको बोला, मैंने कहा बेटा बिल्कुल करना, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो परवरिश या जो पैरेंटिंग हम देना चाहते हैं बच्चों को, उसका सही सटीक नियम भी यही होता है कि पहले माता-पिता स्वयं उस उन चीज़ों को हाँ। करें, तो ऑटोमैटिकली संस्कार ट्रांसफ़र होता है, बात सही। राइट। पिंकी जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप साथ और सहयोग से, मार्गदर्शन से आगे बढ़े हैं और आपने पिछले कुछ समय में ही हम्म। लिखना शुरू किया, अपनी अपनी इस कला को पहचाना और हाँ। खुद से पहल करके, सीखना शुरू करके आपने धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम बढ़ाए हैं और आज अपनी हम्म। पहचान आप बना रहे हैं। मगर फिर भी अगर मैं इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करूँ, तो वो छोटा-मोटा हम्म। आयोजन नहीं है।